तमाम सवालों के साथ में हम बैठे हुए हैं रमेश बिसोदिया जी से हम बात करेंगे कि आम आदमी जो जनसंपर्क कर रहे हैं किन किन योजनाओं को लेकर कर रहे हैं। आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी। नमस्कार, जय हिंद। नवीन, मेरा नाम एडवोकेट रमेश कुमार बिसाइया है। मैं पेशे से वकालत भी और मेरा अपना व्यापार भी है। मेरा F721 में मेरा चैम्बर है, वहाँ बैठता हूँ, करकटमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अपना शोरूम है नथुर लोनी चौक पे, और मैं पिछले कई वर्षों से समाज सेवा कर रहा हूँ। मैंने पिछला चुनाव भी 2017 में नगर निगम का आम आदमी पार्टी से लड़ा था। कुछ मतों से हम रह गए थे, पर वो हमने कमियाँ पूरी करते हुए पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली लोगों के सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर 24 घंटे 7 दिन। क्या लग रहा है कि इस बार जो है जो चुनाव है कहीं त्रिकोणीय श्रृंखला में बदल चुका है, और आपके क्षेत्र में जो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किन किन योजनाओं को लेकर के आप जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को पता है पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज है, और उन्होंने सिर्फ कूड़े के पहाड़ दिए, भ्रष्टाचार दिया है, लेंटर पे पैसे लिए हैं कि हमारी जैसी छोटी मोटी कॉलोनियों में लोग 25 गज के मकान वाले हैं, उन लोगों को पता नहीं कैसे कैसे मकानों की बनाते हैं, और उनसे MCD कर्मचारी आकर या पार्षद जो यहाँ के होते हैं वो पैसा मांगते हैं। वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? नहीं तो उसे नोटिस देते, उसे तोड़वाने का काम करते हैं। फिर कई वर्षों से यहाँ नालियाँ साफ नहीं हुई हैं, सुरक्षा के नाम पे गेट नहीं लगे हैं, अंधेरे के डार्क स्पॉट्स हैं, लाइटें नहीं हैं, आवारा जानवर आप लोगों ने देखा वो रोडों पे घूम रहे हैं। तो यहाँ MCD ने में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। दूसरी सरकार हमारी अरविंद केजरीवाल जी सरकार है, जो जल्दी जल्दी सरकार है, जिसके अंदर बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तीर्थ यात्रा मुफ्त है, बसें फ्री हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। और आपने देखा होगा अरविंद जी ने 10 गारंटी जो दी है, साफ पार्क, अच्छी गलियाँ, टैक्स माफ़ करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, आवारा जानवरों को उनके लिए शेल्टर बनाना, सुंदर स्कूल बनाना, अच्छी शिक्षा देना। आपकी प्राथमिक शिक्षा जब से हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारा बेस खराब हो जाएगा। 5वीं क्लास तक के बच्चों को अभी भी नाम नगर निगम में कहीं भी विजिट कर लीजिए, नगर निगम के बच्चों को कौन नाम भी लिखना नहीं आता। वो 6ठी 7वीं में जाके और उनका बेस कमज़ोर हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए, और आपको पता वो अरविंद जी की सरकार जो शिक्षा की सरकार है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उसको हम देखते हुए ये चीज़ें हमारे सिसोदिया जी ने, माननीय सिसोदिया जी ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने निकाला है कि प्राथमिक शिक्षा को भी हम अच्छा बनाएंगे। तो क्या लगता है कि जनता आपके ऊपर किस प्रकार से विश्वास करती है? जनता बीजेपी भी कम नहीं है, वो भी मतलब लोगों से संपर्क करने में लगी हुई है। जनता पिछले 10 सालों से ये देखती आ रही है कि यहाँ पे जो एक पार्षद है उसने कुछ नहीं किया है। कभी उसने अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने पार्टी का बदलाव कर दिया। तो ये देखते हुए, और जनता को सब पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो कहती है वो करती है। तो हमारे तो नेता अरविंद जी हैं, हम तो उनके एक सिपाही हैं, उनका पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं जन के माध्यम से और जनसंपर्क के माध्यम से। तो जनता को पता है कौन सही है कौन गलत है, जनता सब जानती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी सरकार है, और आम आदमी तक जन तक उसके नीचे स्तर तक उसको सुविधा हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों की खाती है, बातों की करती है। नंदनगरी में कुछ झुग्गियाँ भी हैं, जो कि झुग्गियों में से जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं जो निकल कर के आती है। पहली बात तो उनकी झुग्गी कभी भी मतलब वहाँ से हट सकती है, और उनको नियमित पानी की सुविधा नहीं है हो पा रही है। नालियाँ सारी जाम है, वो सड़कों पर पानी सारा उनका जाता है। तो उनके तरफ से बहुत सारे सवाल उठे हैं कि मतलब कि कोई भी सरकार आ जाए तो क्या ये जो हमारी झुग्गियाँ हैं हमें पुनर्निवास निवास मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्का मकान चाहिए। पिछले कई वर्षों से जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है,
और आपने देखो कहीं से भी कोई झुग्गी को हटने नहीं दिया। और रही नाली की सफाई की, तो आपको पता है कि नगर निगम में किसकी सरकार है, नाली कौन साफ कराता है। और किसी भी तरीके का काम होता है, अभी हमने पिछले माने हमारे मंत्री श्री इंद्रपाल गौतम जी ने फंड लगा के सारी जितनी भी झुग्गियाँ थी वहाँ की गलियाँ बनवाई है, वहाँ CCTV कैमरे लगवाए हैं, हमने मुख्यमंत्री योजना वाली लाइटें लगवाई हैं, वाईफाई लगवाया है। भाई हम मजबूर हैं नालियाँ साफ करने में, न कोई कर्मचारी MCD का है वो दिल्ली सरकार की सुनते नहीं है। जब दिल्ली में नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो वो भी जो उनकी छोटी मोटी समस्या वो भी हम निजात दिलाएंगे। नहीं तो अभी क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी योजनाएं आई हैं जो सेंट्रलाइज जो योजना, जो कर्मचारी जो परेशान है, जो MCD के कर्मचारी खासकर? आपने हमारी गारंटी में गारंटी CM साहब ने वो भी दे रखी है कि समय पे तनख्वाह दी जाएगी, समय पे एरियर दिया जाएगा, समय पर उनकी पेंशन दी जाएगी। क्योंकि कर्मचारी को जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा। भाई मैं हूँ, मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूखे पेट कब तक चल पाऊंगा? तो यही समस्या है। तो हमें खुद पता है, और पिछले कई वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आता था MCD को या दिल्ली गवर्नमेंट से, वो इन्होंने कहीं नहीं लगाया है। इन्होंने सिर्फ झूठे इन्होंने अपना पेट भरा है। यहाँ के पार्षद होना चाहे यहाँ का पार्षद हो या कहीं का भी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे जुमलों पे काम करती है और वो किसी भी काम करती है। 10 साल में एक सही से 1 साल की पूरी तनख्वाह नहीं देगी। अभी आपने कूड़ों की बात करी कि कूड़े के ढेर हैं दिल्ली के आसपास, 3-4 पहाड़ बन चुके हैं, तो उसको भारतीय जनता पार्टी वो ठुकरा रही है। वो कह रही है कि हम इसको जो है निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं। और 10 साल से तो 15 साल से तो कर नहीं पाए वो, तो अब जब चुनाव हो गया तब निष्क्रिय करेंगे। जब भैया 15 साल में तो तुम्हारी सरकार थी, तुम जब करते या तुम्हारे पास कोई किसी चीज़ की कमी, आप तो सेंट्रल में बैठे हो, आप पे तो ऐसी टेक्निकली योजना है कि आपको तो ये कर देना चाहिए तब तक। भाई आप दिल्ली के अंदर हरियाणा बॉर्डर से आ जाओ, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से आ जाओ, तो जहाँ से भी आप आओगे आपको कूड़े का पहाड़ मिलेगा। गाजीपुर, ओखला और ये आपका क्या कहते हैं बवाना, तो ये बुराड़ी के बाद, तो ये चीज़ें आपने पता है 15 साल से नहीं हुआ तो 5 दिन में 10 दिन में कहाँ से कर देंगे? तो ये तो खैर जुमले हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से। इन्होंने सिर्फ लैंडर पे पैसा खाया है, या MCD की ज़मीनें बेची है, या MCD के अंदर नए नए टेंडर लाके कभी किसी को कभी किसी बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को देके इन्होंने अपना MCD को ठग लिया। तो क्या लगता है कि आप जनता मतलब बीजेपी से मुंह मोड़ चुकी है? बिल्कुल 101%। 230 सीटें दिल्ली के अंदर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की आ रही है। अच्छा। ये हमारा सर्वे, पार्टी का सर्वे है, ये CM साहब का सर्वे है, और ये मीडिया का सर्वे है। क्योंकि 15 साल से इन लोगों ने सिर्फ वादे किए, काम नहीं किए, और अरविंद जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र? मैं यहाँ की जनता से यही कहूँगा कि पिछले 10 साल से आपने देखा सिर्फ आपको ठगा गया है। मैं पिछले 5 साल से आप लोगों की सेवा में तत्पर लगा रहा। कोरोना काल में भी लोग जब घर में दुबक गए थे नेता, तो मैं आप लोगों के साथ और मेरी टीम मिलकर यहाँ कार्य करती रही। हमने डेंगू के समय में, जब चिकनगुनिया के समय जब बड़े चरम पे था, हमने फॉगिंग कराई। एक बार ही कहीं 10-10 बार फॉगिंग कराई। गरीब लड़कियों की शादी में मदद करते हैं। हमने कोरोना काल में लोगों को राशन बांटा। शिक्षाओं में हम खुद शिक्षा को उजागर करते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। तो हमने कई बहुत गरीब बच्चों की जो कोरोना काल में फीसें भरी। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि जब सबको आपने देखा, एक बार आम आदमी पार्टी को देखें, केजरीवाल जी को देखें, अरविंद जी की सरकार आपने दिल्ली में बनाई, ऐसे अरविंद जी की सरकार नगर निगम में बनाए। मैं आपसे यही कहूँगा, अनुरोध है। जय हिंद।